नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आज मैं आपके सामने 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? अनुच्छेद 356 के तहत। दोस्तों, भारत में 3 तरह का आपातकाल लगता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो दोस्तों, राज्यपाल को हटाने के लिए भारतीय संविधान बिल्कुल मौन है। नेक्स्ट है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जाता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ इसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दोस्तों, ये पद पर रहता है तब तक इसे 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसके चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब इसे पद से हटाने की बात आती है तो संसद के सभी सदस्य इसे पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों, इसे महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों, जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति होती है और वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? दोस्तों, मैंने अभी बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, उनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों, जब कोई भी सेशन प्रारंभ होता है तो तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो दोस्तों, जो नई अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का जो अनुमोदन करना है वो राज्यसभा को ही प्राप्त है। इसी के साथ में दूसरा अधिकार क्या है इसको? उपराष्ट्रपति के विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव लाने का जो प्रस्ताव है वो भी राज्यसभा को ही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? दोस्तों, 6 महीने तक की अवधि होती है। दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। वो सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो एक राष्ट्रपति को दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा
और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका कार्यकाल फिर से दोस्तों 5 वर्ष का प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? दोस्तों 26 जनवरी 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया था। इस दिन दोस्तों संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिस दिन भारत देश स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? दोस्तों उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को प्रदान करते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? तो दोस्तों जो बिक्री कर होता है वो राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है। भारत के सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। डिफेंस के हर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके द्वारा उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों लोकसभा के द्वारा उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? यदि उसे 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दोस्तों ये अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों 65 वर्ष आयु। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। विचार अभिव्यक्ति, प्रेस, घूमने, दल, राष्ट्रीय दल बनाने की, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, उपजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोस्तों राज्य विधानसभा और संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। इसी के साथ में राज्य के मुख्यमंत्री से भी मंत्रणा करता है वो। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है? दोस्तों 1 बार लौटाया जा सकता है। संविधान में उद्देशिका में वर्णित है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था भारत की प्रस्तावना में की गई है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के दोस्तों ये चेंजमेंट किया गया था कि जो हमारी मतदान की आयु थी उसे 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उसे हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 85 ये शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था, या भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कितने नहीं, यहाँ पे कब आएगा दोस्तों, क्वेश्चन में मिस्टेक है। कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों 1919 को रोलेक्ट अधिनियम पारित किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन
प्रणाली लागू की गई थी, मंडल लागू किया गया था दोस्तों 1909 के अधिनियम के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों 56वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्माण किया गया था। दोस्तों गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन करते हैं। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में बेल आइकन दबाएं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगर इस सेशन की PDF लेनी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 967111128880 पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।